करके लोगों को पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जयराम मातो जब से घाटशिला विधानसभा में एंट्री किया तब से जनता लोगों को क्या रुझान बन गया? नहीं, रुझान देखिए, जब भी वो एंट्री किया था उस समय की स्थिति परिस्थिति को आप लोग देखे होंगे। मतलब मिनिमम 50-60 से ज़्यादा गाड़ियों के साथ उनका जो काफिला आया था, तो उस स्थिति में लोगों का एक प्रकार का आप कह सकते हैं। तो पटना जा रहे हैं 1 तारीख को, फिर पुरलिया जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में कब टाइम देगा टाइगर जयराम? टाइम देगा, उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी को भेजा गया है। और हम लोग का अभी जो ये है प्लान है कि डोर टू डोर जा कर के कैंपेन करके लोगों को अगर समझाएंगे बुझाएंगे तो उससे बेटर रिजल्ट करेंगे। टाइगर जयराम बुलावा ज़्यादा दिन टाइम नहीं देंगे टाइगर जयराम तो फिर वोट बिगड़ेगा ना दादा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, कोई बात नहीं है। हमारे बाकी सारे पदाधिकारी हर जगह में जा करके डेरा लगाए हुए हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली। टाइगर जयराम तो यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में टाइम देंगे उतना तो रुझान बनता जाएगा ना? नहीं, वो रुझान बन रहा है ना, तो आगे अगर टाइगर जयराम तो आएंगे तो और बेहतर रुझान होगा, है ना। जोहार, नमस्कार। घाटशिला विधानसभा में पहुंच चुके हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी अपने अपने पार्टी जोरों शोरों से लग चुके हैं, तैयारी में लग चुके हैं। और जमशेदपुर के संगठन सचिव रंजित कुमार हमारे साथ मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं कि घाटशिला विधानसभा में जेएलके पार्टी प्रत्याशी रामदास मुर्मू के किस तरह से तैयारी चल रहा है, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार दा। जोहार आपको चैनल को सबसे पहले जोहार। यहाँ पे जेएलके पार्टी जयराम मातो केंद्रीय सुप्रीमो जेएलके पार्टी का जो है रामदास मुर्मू को घाटशिला विधानसभा के प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, तो आप लोग किस तरह से जोरों शोरों तक तैयारी चल रहा है? बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। गरीब का बच्चा जो है इस ये मुकाल तक पहुंचने के लिए अपना रेडी है। और यह घाटशिला का जनता जाग चुकी है, काहे कि गरीब का बच्चा गरीब का पीड़ा गरीबी ही जानेगा, उसका अलावा कोई नहीं जानेगा। ये माटी का बेटा है। और दोनों पार्टी जो आ रहे हैं, दोनों पार्टी बाहरी से आ रहे हैं, इसके लिए इसका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। अच्छा। और दूसरी बात बोलते हैं, ये वोट जो आता है उस समय बाहरी लोग आके यहाँ पर हावी करता है। दौरान वोट पार हो जाने के बाद ये लोगों का चेहरा भी नहीं दिखता है। आप लोग हर गांव में, हर क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से जनता को रिस्पांस मिल रहा है आप लोग को जेएलके पार्टी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग जीतने वाले हैं और यहाँ से हम लोग विधानसभा तक हम लोग का आवाज गूंजेगी। अच्छा। 13 तारीख को जो पेटी मतदान खुलेगी, तो 13 तारीख का बाद हम लोग का पूरा यहाँ से हुजूम देखते हुए आप देखिएगा। जो हम लोग का जो ये है पेटी खोलने के बाद हम लोग जीत का विधानसभा तक पूरे झारखंड प्रदेश में तक देखने के काम करेगा। आप लोग हर गांव में जा रहे हैं, आदिवासी को किस तरह से आप लोग मोटिवेशन कर रहे हैं? आप लोग मोटिवेशन किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मोटिवेशन करने के लिए हम लोग उसको देखिए, वोट तो मांगने जाता है, हर क्षेत्र से हर आदमी जा रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वोट मांगने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे हम लोग को जनता बोल रही है जो इस बार जेएलके कैंची छाप पार। अच्छा, तो आप लोग बोल रहे हैं जेएलके कैंची छाप पार, तो जेएलके पार्टी का प्रत्याशी रामदास मुर्मू क्यों वोट देंगे? मतलब जनता क्यों वोट देंगे? आज जो 25 साल से आदमी को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, आज बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन सरकार, तो कितना दिन आदमी को अब तवा में रोटी रख के सेकिएगा जी? सेकते सेकते आदमी को जला दीजिएगा क्या? जो आदमी जल चुका है, जग चुका है। इसका 11 नवंबर को इसका प्रक्रिया आप देख लीजिएगा। अच्छा, कल आप लोग जेएलके पार्टी के तरफ से जो असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया था, वो उस पर क्या बोलेंगे दादा? देखिए, कोई भी जो हमला किया था ये दबाने का काम कर रहा है। दबाने का प्रयास करने से भी हम लोग दबने वाले नहीं है। हम लोग को दबाने से भी झारखंडी अब जाग चुकी है। कोल्हान के सचिव उज्जवल कुमार मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं कि पार्टी को लेकर और प्रत्याशी रामदास मुर्मू किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जुटे लोग हैं, क्या बोलिए?
देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने सारे दर्शक हैं सभी को जोहार नमस्कार। मैं उज्ज्वल कुमार महतो, कोल्हान प्रमंडल संगठन सचिव। जैसे कि बताया कि आप रामदास मुर्मू का चुनाव की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं, तो चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रहा है। और बात रही कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को जा करके जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को अब तक वोट तो दिए हैं, वोट देने के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मिला तो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इस तरह की चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जानने का प्रयास के साथ साथ हम लोग अपने जो भी प्रतिनिधि है हमारे, है ना, रामदास मुर्मू की क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और लोगों के पास से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उन लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि इस पर अच्छा खासा रिजल्ट होगा। इस बार आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट करें। यस डेफिनेटली। डोर टू डोर जब भी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं तो लोगों का जो पॉजिटिविटी दिख रहा है और पॉजिटिविटी देख करके डायरेक्टली बता रहे हैं कि उन लोग की कैंची छाप को इस बार वोट देंगे। आदिवासी भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 25 सालों में विकास नहीं हुआ, तो उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से? आदिवासी लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जैसा समझ रहे हैं या तो फिर लोग अगर कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदिवासी भाई हमारे साथ हैं और JLK के पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं। तो ये आदिवासी मूलवासी का पार्टी है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। और उन लोग को समझाने के लिए बिल्कुल भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। उन लोग के घर या तो फिर आप अपने जिस भी गांव में जा रहे हैं, उन लोग अति मतलब उत्साहित होकर आ करके वो हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। हम जो कुछ भी समझा रहे हैं उसको समझ रहे हैं और समझने के बाद उन लोग समझ भी जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग आगे चल करके ये कैंची छाप को इस बार वोट देने जा रहे हैं। क्या लगता है आप लोग चुनाव से पहले आप लोग हर गांव में टच कर पाएंगे? या डेफिनेटली हम लोग का बहुत सारे यस जनसंपर्क अभियान जो हम लोग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अलग अलग टीम में बंटा हुआ है, अलग अलग टीम अलग अलग अंचल में पंचायत में जा रहा है, अलग अलग प्रखंड में विभाजित किया गया है। तो उस प्रकार से चल रहा है। हम लोग अभी इधर आए हुए थे गालूडी में, अभी जा रहे हैं आगे और भी किसी प्रखंड में जा करके हम लोग चुनाव का प्रचार प्रसार आगे करने का काम करेंगे। रामदास मुर्मू फर्स्ट पोजीशन में रहेंगे या थर्ड पोजीशन में रहेंगे या सेकंड पोजीशन में रहेंगे, क्या बोलिए? देखिए, JLK पार्टी जिस प्रकार का एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और जिस प्रकार के हम लोग को लोगों के माध्यम से हम लोग को जो पॉजिटिविटी दिख रहा है, उस हिसाब से हम लोग तो अभी फर्स्ट पोजीशन में हैं। परंतु आगे चल करके देखा जाएगा। जब तक ना कोई रिजल्ट आता है तब तक तो कहना हम लोग का एकदम 100% सही नहीं होगा। तो अब तक जितना जो कुछ भी दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग 100% हम लोग फर्स्ट पोजीशन में रहेंगे। आप लोग जमशेदपुर से घाटशिला डेली आप लोग जनसंपर्क करने के लिए रोज डेली आ रहे हैं, तो आप लोग कितना एनर्जी के साथ आप लोग आ रहे थे? हम लोग का ये अभी ऐसा जो स्थिति है ना, ये एक ही विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो एक ही विधानसभा का उपचुनाव होने के कारण हम लोग सामने के हैं, इसलिए डेली आना जाना कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे जितने सारे बाहर के पदाधिकारी हैं उन लोग आ करके यहाँ पर ठहरे हुए हैं और उन लोग आ करके यहाँ मतलब डेरा जमा करके अपने अपने अलग अलग प्रखंडों में पंचायत में जा करके हम लोग अपना विचार टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को जा करके लोगों को पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जयराम महतो जब से घाटशिला विधानसभा में एंट्री किया तब से जनता लोगों को क्या रुझान बन गया? नहीं, रुझान देखिए, जब भी वो एंट्री किया था उस समय की स्थिति परिस्थिति को आप लोग देखे होंगे। मतलब मिनिमम 50-60 से ज़्यादा गाड़ियों के साथ उनका जो काफिला आया था, तो उस स्थिति में लोगों का एक प्रकार का आप कह सकते हैं एक मोमेंटम बना हुआ, जिस मोमेंटम के कारण ये स्थिति बना हुआ और उस मोमेंटम को हम लोग आगे रखना चाह रहे हैं। और इसलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं ताकि जितना हो सके ज़्यादा लोग हम लोग को वोट दें और JLK पार्टी के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू विजयी हो जाए। स्टार प्रचारक कई महिलाओं को बनाया गया और अभी तक नहीं पहुंचे, कब तक पहुंचेंगे दादा? नहीं, उन लोग का जो कुछ भी ये किया गया है उस हिसाब से नहीं बचा नहीं, टाइम नहीं बचा हुआ है। टाइम नहीं बचा हुआ है, वो अलग मैटर है। हम लोग का जितना जो कुछ भी स्टार प्रचारक का टाइम दिया गया है उस हिसाब से आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि स्टार प्रचारक आकर के 15-20 दिन तक रहेंगे। स्टार प्रचारक का भी उसका कुछ टाइम शेड्यूल है, उस हिसाब से आ रहे हैं। कोई किसी कारण बस थोड़ा बहुत कम बेसी 1-2 दिन लेट हो रहा है, तो वो सबको समझना होगा, है ना। जनता को
उपचुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जनता को यही संदेश देना है, आप लोग जितना हो सके आप हमारे प्रत्याशी को वोट दे करके विजयी बनाने का काम करें। हमारा रामदास मुर्मू का जो ये है चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और सीरियल नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें वोट देकर के आप लोग हमारे एक शिक्षित नौजवान को एक बार विधायक बनने का मौका दीजिए। आप उसके बाद आप लोग देख लीजिए विधानसभा में वो क्या करते हैं। टाइगर जयराम महतो पटना जा रहे हैं 1 तारीख को, फिर पुरलिया जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में कब टाइम देगा टाइगर जयराम? टाइम देगा, उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी को भेजा गया है। और हम लोग का अभी जो ये है प्लान है कि डोर टू डोर जा कर के कैंपेन करके लोगों को अगर समझाएंगे बुझाएंगे तो उससे बेटर रिजल्ट करेंगे। टाइगर जयराम महतो आएंगे वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमें अभी जो कहना है कि अभी वो बिहार जाएं, चाहे बंगाल जाएं, चाहे उड़ीसा जाए, वो तो हमारे पार्टी का सुप्रीमो है। उनका अलग अलग जगह से बुलावा। ज़्यादा दिन टाइम नहीं देंगे टाइगर जयराम महतो तो फिर वोट बिगड़ेगा ना दादा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, कोई बात नहीं है। हमारे बाकी सारे पदाधिकारी हर जगह में जा करके डेरा लगाए हुए हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली टाइगर जयराम महतो यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में टाइम देंगे उतना तो रुझान बनता जाएगा ना? नहीं, वो रुझान बन रहा है ना, तो आगे अगर टाइगर जयराम महतो आएंगे तो और बेहतर रुझान होगा, है ना। सभी पार्टी एनडीए और इंडिया उन लोग तो अरबपति लोग हैं और आप लोग जो रामदास मुर्मू है गरीब पार्टी है, तो कैसे आप लोग उन लोग से टकराएंगे जी? टकराने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक गरीब ही गरीब का दर्द जान सकता है ना, तो इसलिए गरीब को वोट देगा। वो जितने अरबपति लोग हैं अरबपति लोगों का पैसा मतलब का कुछ काम नहीं होगा और एक गरीब ही गरीब का दर्द जानेगा। ठीक है, तो इसलिए रामदास मुर्मू को ही इस बार विजयी बनाने का कोशिश किया जाएगा। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। दादा क्या बोलिएगा चुनाव को लेकर? दादा नमस्कार, आपका जोहार। सबसे पहले देखिए हम लोग का जितना बड़ा मेरा भाई साथी जो भी बोला हम उसी में संगत है, हम यही मिल के हम मेरा मतलब। अच्छा, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से कौन सा पार्टी को रुझान चल रहा है? अभी हम लोग का जलकेम तरफ से बोलेंगे तो हम ही लोग का पार्टी रुझान ज़्यादा, सबसे हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं। आज सबके जगह वो हम लोग विचारधारा को सबके घर में सब भाई बहन जो भी है उनके पास जाके हम लोग बात अपना रख रहे हैं। और रामदास मुर्मू जो है हम लोग का डेली वही रुझान लेके चालू है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि फिर वही रणनीति अपनाएंगे? इस बार बदलाव करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। और नया जो है विधायक इसको बनाएगा, हम मेरा एरिया का विधायक है रामदास मुर्मू। अच्छा, और वही लड़का को हम लोग चुने हैं और उसी को विजय बनाने का सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप लोग तेजी से उभरता जा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग को रुझान दिख रहा है, तो लोगों ने आज सामाजिक तत्वों ने जो जेएलकेम पार्टियों को लोग को हमला किया जा रहा है, क्या बोलिएगा उस पर? दादा उस विचारधारा को लेके क्या बताएंगे, अभी जो जिसी का कास्ट का जो है वो दादा का भी सिद्धांत है, जो अपना कास्ट का जो भी भाई साथी जो भी है वो तो अपना कास्ट में जाइएगा, ऐसा बात नहीं है कि हम जलकेम है बोल के हम आदिवासी हैं तो हम उसमें नहीं जाएंगे। ये विचारधारा वही है कि जो कास्ट जिसका होगा, जैसे हम लोग कुर्मी रहते हैं तो कुर्मी का जो भी होगा हम लोग जा सकते हैं, आदिवासी भाई जो होगा उसका जब अपना कास्ट के बारे में रहेगा तो कास्ट में वो जा सकता है।